नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ बायोलॉजी से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? विटामिन्स। तो आज हम विटामिन्स के रासायनिक नाम, विटामिन के स्रोत, विटामिन की कमी से क्या रोग होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, आज हम इन्हीं सभी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विटामिन्स को। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके लिए विटामिन्स और भी अन्य जीव विज्ञान की वीडियोस और जैसे हमारा यूपी जीके और भी जीके की वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा टॉपिक है आज विटामिन्स। तो विटामिन्स की खोज कब हुई थी? तो विटामिन्स की खोज 1912 में हुई थी। और इसे सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसे सबसे पहले खोजा था हॉपकिंस ने। सबसे पहले इसे किसने खोजा था? तो इसे सबसे पहले खोजा था हॉपकिंस ने। लेकिन बाद में इसकी कोई भी खोज नहीं हुई थी और इसके बारे में ठीक से नहीं बताया था। तो इससे बाद में कासिमिर फंक ने अच्छी तरीके से इसकी खोज की और इसका नामकरण किया 1912 में। तब जाकर इसके क्या नाम दिया गया था? विटामिन नाम दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा हॉपकिंस ने की थी। और नामकरण की बात की जाए तो कासिमिर फंक ने इसका नामकरण किया था। क्लियर? अब जानते हैं विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के विकास और अन्य आंतरिक क्रियाओं को पूरा करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर? तो विटामिन क्या होते हैं? एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को विकास और अन्य आंतरिक क्रियाओं को डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विटामिन हमें हमें हमारे खानों से प्राप्त होते हैं। जो भी हम रेगुलरली हम खाना पीना खाते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, मांस, मछली, अंडे इत्यादि से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है जल में घुलनशील, यानी वाटर डिसोल्युबल्स। ठीक है, यानी जो कैसे होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं वे विटामिन। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वह कौन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, याद रखिएगा, बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी हैं विटामिन जो कि ए, डी, ई, के, ये कैसे हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्लियर? तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर डिसोल्युबल्स और फैट डिसोल्युबल्स, यानी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। क्लियर? तो अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो जल में घुलनशील विटामिन कैसे विटामिन होते हैं? तो यह जल में घुल जाते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। किसके प्रभाव से पहुंचते हैं, यानी किसकी सहायता से हमारे शरीर में फैलते हैं? तो ये हमारे ब्लड यानी रक्त के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। क्लियर? तो परंतु जो ये विटामिन, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो लंबे समय तक शरीर में नहीं टिक पाते। यानी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह क्या होते हैं? ब्लड की सहायता से हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं। तो जब ये फैलते हैं तो इनमें कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं और बाद में यह मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारे शरीर में इनकी ज़रूरत डेली पड़ती है और ये हमारे शरीर में दैनिक कार्यों को पूरा करने में उपयोग किए जाते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसका कार्य क्या है? तो यह दैनिक स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने में यह सहायता प्रदान करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। याद रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे लंबे समय तक नहीं टिकते, यानी ज़्यादा समय तक यह नहीं टिक पाते बॉडी में। क्लियर? अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो फैट के रूप में, यानी जो हमारे शरीर में चर्बी है उसके रूप में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और यह अवशोषित और संग्रहित होते हैं और यह शरीर में लंबे समय तक टिके रहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? यह विटामिन त्वचा को स्वस्थ रखने,
हड्डियों और मांसपेशियों तथा हृदय को ठीक प्रकार से संचालित करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब बात करते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में, यानी कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है? तो इसका नाम है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन। विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं, वे हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर आता है विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। फिर आता है विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। फिर आता है विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये थे विटामिन के टाइप्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी फैमिली और उनके वैज्ञानिक नाम, यानी साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम के बारे में। तो विटामिन बी जो स्टार्ट होता है विटामिन बी से नहीं, वो B1 से स्टार्ट होता है। तो विटामिन B1 का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम? तो इसका B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 आता है, इसके बाद विटामिन B3 के बाद आता है विटामिन B5। B4 नहीं है, याद रखिएगा, अभी आप गलती से B4 याद कर लें तो B4 नहीं है, B5 आता है। तो विटामिन B5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। फिर आता है विटामिन B5 के बाद विटामिन सी, विटामिन B6। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर आता है विटामिन B7, इसका नाम है बायोटीन। इसके बाद आता है विटामिन B9, याद रखिएगा इसमें B8 नहीं है, B9 है। तो इसका B9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक अम्ल। लास्ट में आता है विटामिन B12। तो इसका जो केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम है साइनोकार्बलामिन, ठीक है। तो ये है विटामिन बी फैमिली। तो चलिए आगे चल के अब हम विटामिन बी को भी जानेंगे और विटामिन ए डी सी के जो भी विटामिन हैं अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। तो अब हम जानेंगे विटामिन ए के जो स्रोत हैं वे हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो विटामिन ए का जो स्रोत है वह हरी सब्जियाँ, गाजर, पनीर, दूध, मछली, मांस और अंडा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सर्वाधिक है हमें गाजर में देखने को मिलता है। यदि इसकी कोई कमी होती है तो शरीर में किस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं? तो इसमें नेत्र संबंधी रोग जैसे रतौंधी, अंधापन, शुष्क आंख, शरीर विकास में कमी, दंत संक्रमण संबंधी रोग इसमें हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी को हम एंड में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसकी फैमिली काफी बड़ी है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्रोत क्या है? खट्टे फल जैसे नींबू, इमली, संतरा, मौसमी, पपीता, आंवला और अमरूद। सबसे ज्यादा हमें आंवले में देखने को मिलता है विटामिन सी। सबसे ज्यादा हमें किस में देखने को मिलता है? आंवले में हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहला है मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून का आना, जोड़ों और निचले अंगों में दर्द और अकड़न होना, घाव का देर से भरना और एनीमिया रोग जैसे इसकी कमी से रोग हमें देखने को मिलते हैं विटामिन सी की कमी से। क्लियर? इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका स्रोत है सूर्य। विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत देखने को मिलता है वह हमें सूर्य से मिलता है। अब सूर्य की रोशनी से हमें कैसे मिलता है? याद रखिएगा, सूर्य की रोशनी से कभी भी विटामिन डी नहीं होता है।
तो जो सूर्य की रोशनी हमारे बॉडी पर इफेक्ट करती है, उसके द्वारा जो भी हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, तो उससे हमारे विटामिन डी बॉडी के अंदर ही होते हैं, वो एक्टिव होने लगते हैं। तो जो हमारे विटामिन डी कैसे मिलता है, जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसके ज़रिए हमारी बॉडी में विटामिन जो पहले से होता है विटामिन डी, वो एक्टिव होने लगता है। क्लियर। और इसके बाद जो अन्य स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं, तो वे मछली, अंडा और मांस, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यह विटामिन सबसे तेजी से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य विटामिनों के मुकाबले विटामिन डी बॉडी में सबसे जल्दी बनता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को भी बनाए रखता है विटामिन डी। क्लियर हो गया। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इन्हें भी जानते हैं। तो इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं और वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसे क्या कहता है कि अभी इसे धूप में ले जाए जिससे इसे विटामिन डी मिलेगा। तो वह किस लिए बोला जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वह बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। यदि बच्चों को धूप में नहीं रखेंगे, जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उन्हें धूप में रखा जाता है। क्लियर हो गया होगा अब विटामिन डी। आगे चलते हैं, विटामिन ई। इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। अब इसके स्रोत जानते हैं। तो इसके स्रोत हैं सोयाबीन, अंकुरित चने, अनाज, दूध से बनी चीजें और अंडे। ठीक है। तो विटामिन डी ई के स्रोत हमने देख लिए हैं। यह त्वचा में चमक पैदा करता है और झुर्रियों से रक्षा करता है, विटामिन ई। इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सौंदर्य विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनको जानते हैं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसकी कमी से वह टूटने लगती हैं। महिलाओं में बांझपन भी इसी की कमी से देखा जाता है और पुरुषों में नपुंसकता भी इसी से देखते हैं। बुढ़ापा जल्दी इसी की वजह से दिखाई देता है और जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की वजह से। क्लियर। तो विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है विटामिन बी वन। ठीक है। अब हमारी फैमिली शुरू होती है विटामिन बी वन की, जिसका केमिकल नेम क्या है, थायमीन। ठीक है। तो विटामिन बी वन के स्रोत जानते हैं। तो विटामिन बी वन के स्रोत हैं मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि विटामिन बी वन के स्रोत हैं। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनको जानते हैं। तो इससे सबसे जो पहला रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। क्लियर। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, जो कि मांसपेशियों के खिंचाव से संबंधित है। क्लियर। अगला है विटामिन बी टू, जिसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत देखने को मिलते हैं हमें केले में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध, मांस, अंडा आदि में हमें इसके स्रोत देखने को मिलते हैं। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं, तो जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं विटामिन बी टू की कमी से। त्वचा एवं होंठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में हमारी त्वचा फटती है तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी टू की कमी होती है, इसी वजह से त्वचा एवं होंठ फटने लगते हैं। अगला है विटामिन बी थ्री, जिसका केमिकल नेम है नियासिन। इसके स्रोत क्या हैं, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो जो दस्त लग जाते हैं वे इसी की वजह से होते हैं, जो लूज मोशन होते हैं विटामिन बी थ्री की कमी से ही होते हैं। मानसिक विकृति एवं मंदबुद्धि की स्थिति होती है, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। अंत में इससे मृत्यु भी अधिकतर देखने को मिली है। तो याद रखिएगा विटामिन बी थ्री की कमी बॉडी में ना हो। अगला है विटामिन बी फाइव। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल। स्रोत क्या है इसके, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे लिए दूध, मांस और अंडा हर विटामिन में देखने को मिलता है। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है
दूध, मांस, अंडा हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेवन कीजिए जिससे आपके बॉडी में विटामिन की कमी ना हो। अब जानते हैं इससे कमी से जो रोग होते हैं वे कौन से होते हैं। तो इसमें बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि का होना इसमें रोग दिखाई देते हैं। अगला है विटामिन B6 जिसका कैल्शियम केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। स्रोत क्या है, मांस, अनाज, बादाम और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, एनीमिया और त्वचा रोग इससे देखने को मिलते हैं विटामिन B6 से। अगला है विटामिन B7 इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसके स्रोत क्या हैं, मांस, अंडा, दूध और सब्जियां। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, लकवा होना, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। अगला है विटामिन B9 इसका केमिकल नेम है फॉलिक अम्ल। इसके स्रोत हैं दाल, सब्जियां और अंडा। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एनीमिया और पेचिश रोग इसी की कमी से होते हैं विटामिन B9 की वजह से। अगला है विटामिन B12 ये हमारा आखिरी विटामिन है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकार्बलामिन। तो इसके स्रोत क्या हैं, दूध, मांस, अंडा और पनीर। तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट किसका लवण है, तो विटामिन B12 का लवण है। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग हमें देखने को मिलते हैं, एनीमिया और पांडु रोग इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थे हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। यदि आपको एक बार में याद ना हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।